अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सर, आज ट्विटर पे मैं देख रहा था, एक तो आपको धमकियां दी जा रही हैं। आपकी कोई अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तरफ से कोई वीडियो आपकी आई है और वो कह रहे हैं कि आपकी एक और वीडियो है और उस वीडियो में आप कोई लिफाफा ले रहे हैं। ये क्या माजरा है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। बात ये है कि हमारे ऊपर ना लिफाफा, एक तो उन्होंने ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब के बड़े करीबी हैं और उनकी ना समझ आती है उनको, उनकी तनकीद की समझ आती है। खैर उन्होंने मेरे ऊपर तो मेरा ख्याल है कोई पहली या दूसरी बार तनकीद किया है, लेकिन रोज़ाना वो 10 से 12 14 ट्वीट्स जो हैं वो सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ करते हैं। और मेरे ऊपर क्यों उन्होंने तनकीद की, उस पे भी आता हूँ। और ज़ाहिर है वो इसलिए भी डिस्टर्ब हैं और मैंने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया ट्विटर पे। वो इसलिए डिस्टर्ब हैं कि ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ारत आला से हटे हैं तो उनकी जो कोर टीम थी, ज़ाहिर है वो भी इस बात पे अपसेट हैं और उनका ये ख़्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं हटाया जाना चाहिए था। और उनका ये ख़्याल है, जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोग हैं, वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया है और मिसगाइड करके और इमरान खान साहब को मिसगाइड करके और अली अमीन गंडापुर साहब को हटवाया गया है। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा वो हर्ट हैं और वो अगेंस्ट हैं उन तमाम लोगों के जिनको वो समझते हैं कि वो जाके और पैगाम देते थे इमरान खान साहब को, जिसमें से एक जो नाम अली अमीन गंडापुर साहब खुद लेते हैं वो अलीमा खानम साहिबा का है। और आपको पता है कि उन्होंने अलीमा खानम साहिबा पे ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो MI जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके साथ वो काम करती हैं और वो इमरान खान को नुकसान पहुंचा रही हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सारी बात उन्होंने की थी। यानी उन्होंने तो अलीमा खानम साहिबा पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाया जो इमरान खान साहब की बहन है, तो हम तो मैटर ही नहीं करते कि हम क्या चीज़ हैं। और दूसरा ये है कि अब वो क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे, उनको हटा के सोहेल अफरीदी साहब को लगाया गया, तो अब वो सोहेल अफरीदी साहब के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं। क्योंकि वो ये समझते हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी लोग हैं, कि अली अमीन गंडापुर साहब ही डिज़र्व करते थे इस ओहदे पे रहना। और तीसरी उनकी ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली अमीन गंडापुर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे, गवर्नेंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, खान की रिहाई के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस भी कर रहे थे, तो उनको गलत हटाया गया है। और वो ये कहते हैं कि सोहेल आफरीदी उस तरह का काम नहीं कर रहे जिस तरह का अली अमीन गंडापुर साहब काम कर रहे थे। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तनकीद है। तो देखें, मेरे ऊपर बहुत लोग तनकीद करते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें बड़े दिल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। हमारे ऊपर अगर हम लोगों पे तनकीद करते हैं तो लोगों का भी राइट है कि हमारे ऊपर तनकीद करें। हाँ, मैंने रिस्पॉन्ड उनको ट्विटर के ऊपर इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो ऐसे नहीं थे कि उनके अंदर कोई ऐसी जान नहीं थी कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ। क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ टेक्निकल, जब आप कोई ऐसे ट्विटर अकाउंट्स होते हैं जो तवज्जो हासिल करना चाह रहे होते हैं, और वो तवज्जो हासिल क्यों करना चाह रहे होते हैं? क्योंकि वो ट्विटर अकाउंट्स जो है ना, वो जिस पर्पस के लिए लगे हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी रीच ज्यादा हो। जब आप कोई बड़ा अकाउंट, ठीक है, जब कोई बड़ा अकाउंट जो है वो किसी छोटे अकाउंट को रिस्पॉन्ड करता है, तो वो जो छोटा अकाउंट है वो भी मतलब थोड़ा सा उसकी सोशल मीडिया के ऊपर रीच बढ़ जाती है और फिर उसकी वो बाकी चीजें भी लोगों तक पहुंचने लग जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों को कि वो अकाउंट्स जिनका, देखें, एक है कि आप पे किसी ने नेक नीयती के साथ तनकीद की है, छोटे अकाउंट है, उसके 5 फॉलोअर हैं, 10 फॉलोअर हैं, वो मैटर नहीं करते। आप उनको रिस्पॉन्ड करें। आप पे कोई नेक नीयती से तनकीद कर रहा है ना, आपसे सवाल कर रहा है, और मैं वो हूँ, जितने हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मुझे नहीं पता, और कितने हमारे ऐसे सहाफ़ी दोस्त हैं, रिपोर्टर दोस्त हैं, मैं वो हूँ जो 40 से 45 हज़ार लोगों को ट्विटर पे फॉलो करता हूँ। 40 से 45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। और मैं 40 से 45 हज़ार लोगों को जो फॉलो करता हूँ, क्यों करता हूँ? मैं इसलिए उनको 40-45 हज़ार अकाउंट्स को फॉलो करता हूँ कि एक कोई भी अकाउंट है वो आपको रीट्वीट कर रहा है, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपको रिप्लाई कर रहा है, आप उसे और तो कुछ नहीं दे सकते ना, आप उसे रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं आप, और यही रिस्पेक्ट है कि आप उसको, भी होते हैं कि सिद्दीक जान ने हमें फॉलो नहीं, वो अब बहुत लोग हैं ऐसे जो लोगों को फॉलो करते हैं। हमारी क्या हैसियत और औकात है, ये इन्हीं लोगों की एक मोहब्बत है कि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको आपकी चीजों को शेयर कर रहे होते हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि कम से कम आप उनको फॉलो बैक कर लें। तो मैं तो वो हूँ जो 40-45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ। कई ऐसे अकाउंट्स हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे केस बने और चले और चल भी रहे हैं। उनमें से एक मुझे कहा गया कि आप उन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं जिनके फॉलोअर किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, और वो जो है फौज के खिलाफ बहुत नेगेटिव वो प्रोपेगेंडा करते हैं और झूठे इल्जामात लगाते हैं।
मैंने जब मुझे उस इंक्वायरी में बुलाया गया, मैंने कहा कि देखें, मेरे अकाउंट उठा के देखें कि मैं कोई 40 से 45 हज़ार लोगों को फॉलो करता हूँ, और मैं कई बार जो है ना वो बैठे बैठे किसी दोस्त को अपना मतलब जैसे मुसद्दिक भाई हैं, किसी को दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये देखें कि डीएम बहुत सारे आए हुए हैं, इनमें से जिसने कहा हुआ है ना कि प्लीज मुझे फॉलो बैक कर लें, तो आप इनको फॉलो बैक कर लें। तो ये मैं ये नहीं देखता। तो बार दफा आप हम जाएं आपके ट्वीट पे तो नीचे भी लोग लिख रहे होते हैं सदीक भाई प्लीज फॉलो बैक। हाँ मैं कर लेता हूँ। यानी मैं अच्छा आजकल मैंने थोड़ा सा इसलिए रोका हुआ है कि ना निस्बतन कम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं ये समझता हूँ कि मैं कम लोगों को फॉलो करूं, इसलिए नहीं, इसलिए वो मैंने रोका हुआ है कि कुछ बाकी ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ के भी नहीं हैं, जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के भी नहीं है, और उनका को पता भी नहीं है कि वो कहाँ से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, और वो ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जिससे ये लगता है कि आप उनको फॉलो बैक करके आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। वरना मैं तो दिन में 2-2, 300 अकाउंट्स को फॉलो करने वाला बंदा हूँ, और ये चीजें तो मैंने इसलिए उस अकाउंट को रिस्पॉन्ड नहीं किया कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप उसकी रीच को बढ़ाएंगे। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने 2 इल्जामात लगाए हैं। अब क्योंकि आपने सवाल कर लिया है तो मैं दोनों का आपको जवाब दे देता हूँ। एक, उन्होंने ये एक वीडियो लगाई कि जी ये रिजवान गिलज़ई और सदीक जान सीएम हाउस में क्या कर रहे हैं। वो हुआ ये भी लिखा हुआ था कि हर हफ्ते आ जाते हैं, हाँ, चौथे दिन आ हाँ, अच्छा उसमें ना ये हुआ कि पहले अली अमीन गंडापुर साहब की टीम की तरफ से एक इल्ज़ाम लगाया गया हमारे ऊपर कि हम जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो करवा रहे हैं केपी के अंदर। हम जो है वो कोई तनख्वाह भी लेते हैं पर मंथ, और केपी हाउस में हमें कमरा भी मिला हुआ है। फिर इसी तरह से अब उन्होंने जो 2 इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें से एक ये लगाया है कि हम जो है वो कोई लिफाफा भी लिया, उस पर भी मैं आता हूँ। देखें, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हुआ ये कि रिजवान गिलज़ई साहब का काम था पेशावर में, और रिजवान गिलज़ई साहब ने मुझे कहा कि जी चल रहे तो चलें। अच्छा, मैंने रिजवान गिलज़ई साहब को कहा कि उन्होंने कहा जी मैं ज़ोहर के बाद निकलूंगा, तो मैंने कहा यार मैं ज़ोहर तक जागता रहा, तो मैंने ज़ोहर के बाद उनको मैसेज किया कि यार रिजवान गिलज़ई साहब मैं नहीं जा सकूंगा, मैं तो अब सोने लगा हूँ 3-4 घंटे के लिए, तो आप जो है ना अकेले चले जाइएगा। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया हुआ था कि नहीं अब अफ्तारी के बाद निकल जाएंगे। खैर हम गए, उनका एक काम था, और कल हमारी सीएम साहब से मुलाकात भी हुई, सुहेल आफरीदी साहब से, और हमने खाना उनके साथ खाया। ठीक है। अच्छा, जब हम उठ के आए, और ये सुहेल आफरीदी साहब का नहीं, उनका एक ना उनकी एक आदत है कि कोई भी मेहमान आए तो ये पश्तून कल्चर भी इसी तरह का है, सिंधियों में भी ये बहुत ज्यादा है, सराइकियों में भी ये बहुत ज्यादा है, बाकियों में भी होगा। ये ना हो कि सईफा खटक की तरह कोई वो कहे कि मैं शायद पंजाबियों को और उनको उर्दू स्पीकिंग के बारे में ये नहीं कह रहा, बाकियों का भी होगा, लेकिन इनका तो मुझे, क्योंकि सराइकी में खुद हूँ, केपी में बहुत ज्यादा जाना होता है, और दूसरा मियाँ वाली से है तो रस्म रवाज भी केपी के और मियाँ वाली के बिल्कुल मिलते हैं, और सिंधियों में भी मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि वो इस तरह से है कि मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना है, तो वो हमें बाहर तक छोड़ने आए। जब हमें छोड़ने आए तो पीटीआई के 2 लोग जो है वो आए हुए थे, वो उनसे मिले, तो उनकी ना वो वीडियो बना रहा था कोई, उस वीडियो में नजर आ रहा है कि क्योंकि हम उनको मिलके हमने कहा जी आप यहीं पे रुके, हम चलते हैं, हम जा रहे हैं, और वो वीडियो बनती है, उसमें हम पीछे नजर आ रहे हैं, तो वो ट्वीट हो गई कि जी ये सीएम हाउस आए हुए थे। तो सीएम हाउस हमको छुप के नहीं गए हुए थे, दिन दिहाड़े गए हुए थे, और जब आप सीएम हाउस जाते हैं तो जाहिर है वो प्रॉपर एंट्री होती है, और एंट्री जो है वो गंडापुर साहब की टीम को तो बाद में पता चलता होगा, पहले तो भाई लोगों को पता चलता होगा, क्योंकि पहले आर्मी की चेक पोस्ट है, उसके ऊपर आईडी कार्ड जमा होते हैं, वहां एंट्री होती है, और उसके बाद आप सीएम हाउस जो है वो जा सकते हैं। और जब आप सीएम हाउस जाते हैं वहां आपकी एंट्री होती है, तो ओपन है, कोई ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और उसके बाद जी हमने खैर एक उन्होंने वो वीडियो लगाई, और उन्होंने कहा जी ये सीएम हाउस आए हुए थे, और ये वो, इससे पहले यही टीम जो अली अमीन गंडापुर साहब के लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि हम जो है वो मंथली लेते हैं और हम ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। देखें, बात यह है कि ये पैसे लेने के इल्ज़ाम ना हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं लगा सकती, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान साहब का 3-3.5 साल का दौर था, एक मिनिस्टर नहीं कह सकता, और उन मिनिस्टर्स में से 20-25 ऐसे हैं जो पीटीआई छोड़ चुके हैं और जिनके ऊपर हम तनकीद करते हैं, एक मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि हमने कभी उसको कोई जाती काम कहा हो, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई हो। हालांकि हम खान साहब से बहुत ज्यादा मिलते थे, और जब आप प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान जैसा हो, तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी देख रही होती है कि यार ये वज़ीर आज़म के बहुत करीब है। ठीक है, तो आप जिस भी दफ्तर में चले जाएं, जो काम, और इस्लामाबाद के अंदर बदकिस्मती से ऐसे मीडिया के अंदर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं, और बहुत सारे काम करवाते हैं और उसके पैसे लेते हैं। अच्छा, तो खान साहब के 3.5 साल दौर में, और खान साहब के साथ हमारी शायद वो जो एक रिस्पेक्ट का एक तल्लुक था और वो बड़ी शफकत करते थे, उसकी एक वजह भी यही है
कि उन्हें हमारा पता था कि हमने कभी उनको या उनकी टीम को कोई जाती काम नहीं कहा था। फिर आ जाए हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि हम ISI के पेरोल पे हैं, हम ISPR के पेरोल पे हैं, हम एजेंसियों से वो लेते हैं। और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि जो हम पे ये झूठे इल्ज़ाम लगाते थे, इस वक्त वो सारे के सारे कोई PTV में काम कर रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट के जो खुफिया डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहा है, किसी को प्राइवेट चैनल में रखवाया गया है। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, करोड़ा एहसान है, करोड़ा एहसान है कि हम एजेंसीज, हुकूमत, किसी पॉलिटिकल पार्टी से 1 रुपए के भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रवादार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्जाम तो हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट नहीं लगा सकती। निकालें ना इमरान खान के दौर की चीजें, ISI की चीजें निकाल लें। बड़ा जनरल फैज का इल्जाम लगता है, जनरल फैज की चीजें निकाल लें कि जनरल फैज के और नीचे। और मैंने एक बार एक वाकया सुनाया, उसको इन्होंने उठा के और फिर तोड़ मरोड़ के पेश किया। उसमें मैंने बताया था कि एक बार, सिर्फ एक बार ऐसे हुआ कि मुझे पैसे देने की कोशिश की गई ईदी के नाम पे, बिल्कुल, और अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि मैंने वापस कर दी कि नहीं, ठीक है। और मैंने उसमें क्या बताया था कि जब मुझे कहा गया कि ईदी है, तो मैंने कहा जी ये पैसे है ना भाई, गलत है ना, ईदी के नाम पे। अच्छा, अब आ जाए इस बात पे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर-ए-आज़म का दौर हो, उस वक्त हम बड़े आंख के तारे समझे जाते थे एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और आर्मी चीफ आपका जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त भी अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि हम 1 रुपए के रवादार नहीं है। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे किसी ने कहा उस वक्त, मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि यार आप ना ऐसे करो कि ये जो खान साहब का वो नहीं था अपना घर, कोई इस तरह की स्कीम थी कि वो जो फाइनेंस कर रहे थे घरों की तामीर के लिए और प्लाट वगैरह के लिए, उन्होंने कहा उसमें तुम अप्लाई कर दो और उससे तुम कर्जा ले लो। और मैंने कहा नहीं यार, ये गलत है, मतलब मुझे मेरिट पे ही मिल जाए, कल को यही होगा कि ये मतलब खान साहब के मतलब करीब थे, तो इस वजह से जब मेरी जॉब चली गई 92 से, तो मुझे फवाद चौधरी उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने 8-9 रिपोर्टर्स की मौजूदगी में कहा कि आओ और आके और ज्वाइनिंग दो PTV में। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, मेरे पास रोजगार नहीं था और उन दिनों में नई नई शादी हुई थी, बहुत टफ सूरत हाल थी, लेकिन अल्लाह करीम का करोड़ा एहसान है कि मैं नहीं गया, मैंने PTV ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद प्रेस क्लब में प्लाटों का मामला आया और कहा गया कि जी वो आप फॉर्म फिल करें। मैंने इमरान खान के दौर में भी वो फॉर्म फिल करके नहीं दिया। अभी साफियों को यहाँ पे प्लाट वगैरह उसके दोबारा एक मांगे गए, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी साफियों के, उसमें भी अल्लाह करीम का करम है कि मैंने नहीं दिया। उसकी वजह यह कि मैं जब एक चीज के प्रिंसिपली खिलाफ हूँ, किसी भी हुकूमत से सहाफियों के नाम पे, रिपोर्टर्स के नाम पे इस तरह से कर्जे लेना, इस तरह से प्लाट लेना गलत है, तो गलत है, नहीं किया। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब, मेरी उनके साथ एक 4-5 घंटे की मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने सारा बताया कि उन्होंने किस किस तरह से खान साहब के लिए कोशिशें की, सारी चीज़ उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मेरा फैसल अमीन साहब के साथ बहुत एहतराम का तल्लुक था, अभी भी। बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात मशहूर थी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, पार्टी को भी देते हैं, जिनके साथ उनका अच्छा तल्लुक है देते हैं, ये उनके यानी पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। अब वो पैसा, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जी करप्शन करते थे, ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, जिसका आज तक KP के किसी जर्नलिस्ट ने भी, उनके मुखालिफ जर्नलिस्ट ने भी कोई ऐसा स्कैंडल उनका ब्रेक नहीं किया कि वो कहे कि ये यहाँ से इन्होंने पैसे कमाए। लेकिन ये बात बार आया कि वो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते थे। मेरा बहुत एहतराम का तल्लुक था फैसल अमीन साहब के साथ, अभी भी है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हुए थे खान साहब के केस के लिए, तो उनसे मुलाकात हुई। देखें, हमने उनसे भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट फेवर नहीं ली, कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं ली। 40-50 हज़ार के करीब नंबर मेरे मोबाइल में सेव हैं, इतनी कॉल्स आती हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं। एक बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है, उसके बाद आपकी एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करें प्रॉपर। यहाँ पे तो मुझे डेली फॉरवर्ड मैसेजेस इतने आ जाते हैं, कॉल्स इतनी आ जाती हैं कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, रोजाना 50, 60, 80, बल्कि कई बार तो 90% लोगों को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, इतने ज्यादा मैसेज आए हुए होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। और वैसे भी मैं और बहुत सी वजूहत हैं, तो इस चीज का कायल नहीं। सुहेल आफिदी साहब से एक बार हबीब अकरम साहब और रिजवान गलज़ई साहब थे, मैं था और अकबर बाजवा साहब थे शायद। ये उस वक्त की बात है जब वो हुआ था, अमन जिरगा हुआ था KP असम्बली में। उस वक्त उन्होंने हमें एक गिफ्ट पैक दिया था और उसमें जो प्रिजनर्स हैं KP की जेल में, वो वहाँ पे जूते बनाते हैं और वो जो रवायती चप्पल है, जूता है वहाँ का KP का एक जो मशहूर है, वो उन्होंने मुझे दिया। वो भी मैंने खुद नहीं रखा, मैंने एक दोस्त को दे दिया। यहाँ पे उन्होंने एक बार शील्ड दी, वो मुझे नहीं पता कि मैं घर लाया हुए नहीं लाया। एक बार उन्होंने, जब वो 2 दिन वो कम से कम कोई 300-400-500 साफियों से मिले थे, बहुत ज्यादा मिले थे साफियों से,
उस वक्त उन्होंने गिफ्ट दिए थे, उस वक्त शायद मुझे एक शॉल मिली थी, वो भी मैं घर नहीं लाया था, वो भी वहीं मैंने किसी दोस्त को दे दी थी। ठीक है, तो ये सारा मामला है। तो ना हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना 1 रुपए के रवादार हैं, ना हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज है। और जब कोई बंदा सदीक जान नहीं, कोई भी बंदा अगर वो किसी भी हुकूमत से, किसी भी एजेंसी से इनडायरेक्ट पैसे ले रहा है, अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा करेगा, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि वो लोगों की नजर में ये दिखा रहा है कि वो पैसे लोगों से नहीं लेता, वो मफाद नहीं ले रहा, वो अली अमीन गंडापुर साहब से मफाद नहीं ले रहा, वो सुहेल आफरीदी से मफाद नहीं ले रहा, लेकिन पसे पर्दा वो ले रहा है। अल्लाह उसको रुसवा इसलिए करेगा कि वो मुनाफिकत कर रहा है। लोगों के सामने उसका फेस ये है कि ये नहीं लेता पैसे, किसी एजेंसी से नहीं लेता, किसी हुकूमत से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, सुहेल आफरीदी से, किसी से पैसे नहीं लेता, लेकिन वो ले रहा है तो अल्लाह उसे रुसवा करेगा कि वो मुनाफिकत कर रहा है। दूसरी जहां तक बात है, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने कोई वीडियो है जिसपे उन्होंने कहा है कि हम लिफाफा ले रहे हैं, मैं हबीब अकरम साहब और रिजवान गलजई साहब। तो हबीब अकरम साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया, नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप वो दिखाएं कि जो हमने वो लिफाफा लिया है। तो बहरहाल देखें, जो तनकीद करने वाले हैं ना, जब वो इस तरह के इल्जामात लगाते हैं तो वो अपनी ही साख खराब करते हैं। और एक बात आखिरी जाते जाते आपको कहूंगा, बिल्कुल आखिरी बात, वीडियो बहुत ऑलरेडी तवील हो गई है। अगर मैं पब्लिक में मैं ये दिखाता हूँ कि मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूँ, मैं इस जबर, बर्बरियत, फस्तायत और जजीदियत के खिलाफ हूँ, ये मैं पब्लिक में अगर मैं ये सिर्फ दिखाने की हद तक करता हूँ और अंदर से मैं इस निज़ाम के साथ हूँ, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह मुझे रुसवा ना करे, ये हो नहीं सकता अल्लाह मुझे रुसवा ना करे, क्योंकि ये अल्लाह ताला को ये चीज़ शदीद नापसंद है कि आप लोगों के सामने क्या बने और असल में आप क्या हो। तो हम जो हैं, तनकीद हम पे होती है, गलत भी होती है, ठीक भी होती है, उसको हम वेलकम कहते हैं, लेकिन इस तरह के इल्जामात लगाने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे बारे में सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस तरह से किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे लेने के कायल नहीं है। और दूसरी बात मैंने आपको अर्ज कर दी कि ना ये इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग इस तरह के कामों में, और बाकी उनका है वो बिल्कुल तनकीद, जहाँ पे वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे तनकीद करेंगे, जहाँ पे हम बेहतर समझेंगे उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन इस तरह के इल्जामात की मैंने उनको इसलिए नहीं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, इस तरह के लोगों को बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, चाहे वो तोहफे की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। तो आज आपने सुना सदीक जान साहब को मौके जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था, इस हवाले से हमने ये वीडियो की। आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।